दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। इस स्टॉक के बारे में जो है एक कमेंट आया था, इसके ऊपर में वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो जो है ब्राइटकॉम के बारे में ही है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कंपनी के बारे में, उसके बाद में उसका चार्ट पे जाएंगे। चार्ट में देखेंगे कि टारगेट क्या बन सकता है, तो वो टारगेट क्या हो सकता है वो बताएंगे। तो ब्राइटकॉम ग्रुप देखिए, ये जो कंपनी है मेनली जो है ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है, इनके जो है बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कोका कोला, हुंडई मोटर, आईसीसी बैंक, आईटीसी, आईएनजी, लेनोवो, एलआईसी, मारुति सुजुकी, एमटीबी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कतार एयरवेज, सैमसंग, वायाकॉम, सोनी, स्टार इंडिया, वोडाफोन, टाइटन, इंडियन यूनिलीवर, ये सब जो है इनका बड़े क्लाइंट है। और जैसे सोशल मीडिया का जो है इनके क्लाइंट जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, एमएसएन, ट्विटर, याहू, ये सब जो है इनका क्लाइंट है। इसके अलावा आप बड़े बड़े क्लाइंट को बारे में देख सकते हैं यहाँ पे, टिम्बोर वीडियो, एएल, एपेक्स नेक्सस, स्मार्ट, ब्राइट रोल, क्रिटेरियो, गूगल, जीएसएन, ये सब जो है इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है, जैसे बड़े बड़े कंपनी जैसे है एयरटेल हो गया या मारुति हो गया या कोका कोला हो गया, इनका जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है, उनको एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करना जो है इनका मेन काम है। ठीक है, और तो ये पूरा वर्ल्ड मार्केट में जो है ये एक अच्छा खासा कंपनी है, जिसका ये डिजिटल मार्केटिंग में जो है इनका हैंडल करते हैं इन लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सुरेश रेड्डी, विजय कंचारला, पेशवा आचार्य, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है डॉक्टर के जयालक्ष्मी कुमारी, डॉक्टर सुरभि सिन्हा, नीलेंदु नारायण चक्रवर्ती, उसके अलावा जो है मारियो रसाती, अर्जुन मल्होत्रा, पीटर पुरुषोत्तमा, राम जयम, निक्सन पटेल, ये सब जो है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी का चार्ट में चलते हैं, कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले समय में क्या क्या टारगेट बन सकता है, तो इसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। एनएससी या बीएससी में जो आपको जिसका नाम जो मिलेगा स्टॉक का, वो रहेगा बीसीजी, ब्राइटकॉम ग्रुप। ठीक है, जो ये स्टॉक जो चल रहा है 35 के पास में जो है स्टॉक चल रहा है। तो लास्ट डे जो है इसमें देख सकते हैं स्टॉक जो है एक बुलिश बना है, और इसमें जो है वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। तो अभी इनिशियल जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो है करीब 36 के पास में जो है इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर जब ये 36 क्रॉस कर जाएगा तो इसमें एक बूम आ सकता है। नीचे जो सपोर्ट है स्टॉक का फ़िलहाल ये देखिए, ये भी जो भी बता रहे हैं ये सब पोजिशनल पर्पस बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है इंट्राडे का कोई सलाह नहीं है। तो जो लोग भी अगर इसमें ट्राई करना चाहते हैं वो पोजिशनल पर्पस ही ट्राई कीजिए। तो इनका जो सपोर्ट है फ़िलहाल जो है अभी चल रहा है करीब 35 के पास में, और सपोर्ट जो है इसका 25 के पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 36 का, और अभी चल रहा है स्टॉक जो कर चल रहा है 35 के पास में जो स्टॉक चल रहा है। तो जब ये 36 को क्रॉस कर जाएगा और इसके ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग आ जाता है, 36 के ऊपर में, इसके ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग अगर आ जाएगा 36 के ऊपर में, तो एक अच्छा खासा जो है आप लोग को करीब यहाँ से 60-70% का जो है मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। इमीडिएट में तो आप लोग करीब मान लीजिए 30 से 40% का जो है एक मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ, जब ये क्रॉस करेगा 36 के ऊपर में। ठीक है, तो मेरा तो सलाह यही रहेगा 36 के ऊपर में क्लोज आए 2 दिन की, तो आप लोग जो है इसको बाई कीजिए। और सबसे देखिए बेस्ट बाई जो बनता है वो है 25 के पास में जो है बेस्ट बाई है। ठीक है, और नेक्स्ट जो बेस्ट बाई बनेगा वो बनेगा 36 के ऊपर में, क्योंकि ये देखिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका, 36 का जो है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। जब तक 36 के ऊपर में क्लोज नहीं करे तब तक जो है एक बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। जब 36 को क्रॉस कर देगा उसके ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो 36 के ऊपर में जब क्लोजिंग आ जाएगा स्टॉक में, तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो बनता है रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो है करीब 48 के पास में रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो बीच में जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम में करीब 42 के पास में जो है 42-43 के पास में गया था। ठीक है,
तो हो सकता है इस लेवल पे भी एक बार जो है 1-2 दिन रुक सकता है। लेकिन जो 36 के ऊपर में अगर डायरेक्ट अगर बात करते हैं 36 के ऊपर में डायरेक्ट टारगेट, तो वो बनता है 48 के पास में, ठीक है। 48 के ऊपर में जब ये 2 दिन की क्लोजिंग आ जाएगा 48-49, ठीक है, इसके ऊपर में अगर 2 दिन की क्लोजिंग आ जाता है तो स्टॉक का जो डोर ओपन हो जाता है वो बन जाता है 64-65 के लेवल के हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बता दिए हैं, जो भी लास्ट वीडियो जो बनाए थे उसमें जो है बताए हैं जो भी कैश स्टॉक है उसका, अगर उसमें आप मान लीजिए अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं और मान लीजिए कि उसमें क्वांटिटी भी आप बढ़ाना चाहते हैं धीरे धीरे करके, और मान लीजिए उतना मतलब पैसा नहीं है कि क्वांटिटी भी उतना ज़्यादा बढ़ा ले, तो उसका रूल्स एक ही कहता है, स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक आप कैश में बाई कर रहे हैं और उसका प्राइस जब डबल मिल जा रहा है आपको, मान लीजिए आपने 35 में बाई किया, ठीक है, ये आपका स्टॉक मान लीजिए डबल हो जाता है, तो आप जो है वहाँ पे 50% बुक कीजिए। उससे होगा क्या आपका, उससे होगा यही, आप जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं वो पैसा आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो 50% पैसा जब मान लीजिए जब स्टॉक वापस जब नीचे आएगा तो वो पैसा को वापस से आप बाई कर सकते हैं। ऐसे डबल जब जाता है तो 50% बुक कीजिए, नीचे में बाई कीजिए, तो क्या होगा आपका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ही रह गया, जबकि आपका जो है स्टॉक जो है बढ़ता चला गया। ऐसे करके जो है आपका क्वांटिटी बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं 64 जो है, अभी 36 के ऊपर का जो टारगेट जो आपको बताए हैं वो बनाए हैं कितना 48 के पास में, ठीक है। 48 के ऊपर में डोर ओपन हो जाता है 64 के पास में। 64 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। वहाँ पे जो है अब अपना कुछ परसेंटेज जो है बुक कर सकते हैं। जब 64 के ऊपर में जब ये स्टॉक ट्रेडिंग होने लग जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा उसके ऊपर में 2 दिन की, तो उसका डोर ओपन हो जाएगा करीब 82 के पास में, ठीक है। 82 के ऊपर में जब ये डोर ओपन हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है 2 दिन के ऊपर, तो स्टॉक का जो टारगेट बन जाता है वो है 100 का, ठीक है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस पॉइंट जो बैंक इसका बनेगा ब्राइटकॉम का, वो बनेगा 125 के पास में जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो पहला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल जो है अभी वो है 64 का, और 64 के ऊपर में जब ये ट्रेडिंग होने लगता है तो एक बड़ा मूव के लिए उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनता है 125 का, और 125 के ऊपर में जब ये क्लोजिंग होता है 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो फिर इसका डोर जो ओपन हो जाता है वो है 215 के पास में, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा मूव, ठीक है। तो ये बड़ा मूव भी ध्यान रखिएगा आप लोग को, मतलब ये इसमें टाइम लगता है, बड़ा मूव में 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम लग जाता है। तो बड़ा मूव जो है रेजिस्टेंस पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, वो आपको बता दिया। स्मॉल रेजिस्टेंस पॉइंट में जो है फिलहाल सामने 36 का, 36 के ऊपर में 48, 64, 82 और 100 का। 100 के ऊपर में जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 120 का, ठीक है, 120 का, और 120 के ऊपर में ट्रेडिंग होने लगेगा तो 140। आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो एक बार जो 64 के बाद 125 बोल रहे हैं और 125 216, तो ये 64 125 216 जो है वो जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस पे है, ठीक है। तो उसके ऊपर में जो है कम से कम 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का ट्रेडिंग होगा तो वो डोर ओपन होगा। और ये जो बता रहे हैं आपको 120, 140 या 64 या फिर मान लीजिए 80, 82, तो ये जो है 2 दिन के बेसिस पे है। 2 दिन इसके ऊपर में क्लोजिंग होगा तो ये डोर ओपन होगा। और जो फिर से एक बार आप लोग को बता दे रहे हैं जिससे कंफ्यूज ना हो, स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 2 दिन की बेसिस में, ठीक है। 2 दिन की बेसिस में क्या है, पहला तो है 36 का, सेकंड का जो है वो है करीब 48, 49 के पास में। इसके बाद जो है रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है वो है 64 के पास में। 64 के ऊपर में 82 के आसपास, 82 के आसपास जो है 100 के आसपास, 100 के आसपास के ऊपर में जो है 120 के आसपास, उसके बाद 144। तो ये हो गया स्मॉल रेंज वाला, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग रेंज वाला जो होता है, एक बड़ा रेंज वाला, तो वो है अभी फ़िलहाल जो है सामने रेजिस्टेंस जो है उसका रेजिस्टेंस जो बनता है वो बनता है 64 का। 64 के ऊपर में जो एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो है करीब 125 के पास में, और 125 के ऊपर में जो है 215। तो इसमें जो है इस रेंज में जो है टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल टाइम लग सकता है, लेकिन स्मॉल रेजिस्टेंस वाला जो है उसमें
टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके ऊपर से 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए और ये रेंज के ऊपर में कम से कम 10 दिन 15 दिन की क्लोजिंग चाहिए, तभी ये डोर ओपन होगा। तो ये आप लोग का फंडा क्लियर हो गया होगा। तो होप कि आप लोग को जो है इसका जो है टारगेट पता चल गया होगा। स्टॉप लॉस क्या है कैश स्टॉक में, जब आपका मान लीजिए, और बाई उतना ही कम क्वांटिटी कीजिए जितना कि आप लोग कैपेबल है। अभी मान लीजिए आपका कैपेसिटी है मान लीजिए 100 शेयर खरीदने का, तो जो है आप लोग 100 शेयर ही बाई कीजिए, ठीक है। 100 शेयर बाई करने का कैपेसिटी है, मान लीजिए आज आप 36 पे या 35 पे बाई किए हैं, वो कल को जाकर के 5 रुपया चला गया स्टॉक, ठीक है, तब भी आपका जो है होल्ड करने की कैपेसिटी रहना चाहिए, ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं। कल अगर 5 रुपये आता तो आगे जाकर वो 500 भी बन सकता है। तो आपके पास अगर कैपेसिटी है होल्ड करने का तो उतना ही बाई कीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपका कैपेसिटी अगर 100 शेयर बाई करने का है और वहाँ पे आप 5000 शेयर बाई कर लेते हैं, जो स्टॉक तो बहुत ऊपर जाएगा, और जब नीचे आने लगेगा तो आप डर के मारे फिर पोजीशन यहाँ पे काट दो वो लोअर लेवल पे, तो वही आपका लॉस बनता है, ठीक है। तो उतना ही स्टॉक बाई किया कीजिए जितना कि आप अगर मान लीजिए नीचे भी स्टॉक जाए तो आप होल्ड कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ यही है। स्टॉक मार्केट में लोग जो है अक्सर जो लॉस करते हैं इसी चक्कर में लॉस करते हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा स्टॉक बाई कर लेते हैं, और जब सोच के तो यही आता है जो स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन जब नीचे आने लगता है तो डर के मारे वो खरीदता तो है। जैसे मान लीजिए आपने 50 में ख़रीदा है और आपको लगा 100 चला गया, तो आपने हेवी क्वांटिटी बना लिया, वहाँ से 25 आ गया अचानक से, तो आप बोले कि यार बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो यहाँ से पोजीशन को कट कर दिए और नीचे गया और कट के, वहाँ से स्टॉक बाउंस कर गया, फिर आपने लॉस बुक कर लिया, आपको फिर ऊपर में बाई करने का पैसा नहीं बचा। तो बाई इतना ही कीजिएगा जितना कि आप लोग होल्ड कर सकते हैं। वॉरेन बफेट साहब का कहना है आप स्टॉक कोई भी बाई करते हैं, अगर लाइफ लॉन्ग तक बाई कर सकते हैं तो उतना ही क्वांटिटी लीजिए जितने की लाइफ टाइम आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक का आपको रेंज बता दिया है। आप अपने हिसाब से जो है इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो भी कैश स्टॉक है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है सलाह ज़रूर ले लें बाई करने से पहले। नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम लोग को ज़्यादा से क्या चाहिए, लाइक चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा।